तो ये कह रहा हूं कि कॉकरोच इस देश का अगर जाग चुका है, इस देश का नौजवान अगर कॉकरोच बन चुका है, तो कॉकरोच को ये चाहिए कि इस सरकार को चट करके ही दम ले। तमाम जो आंदोलन हुए हैं और उनको कुचल दिया गया, तो ये आंदोलन कुचला नहीं जाना चाहिए। एनटीए है, एनटीए के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? पेपर लीक की घटनाएं क्यों नहीं रुक पा रही है? सीबीएसई की धांधली क्यों नहीं रुक पा रही है? एसएससी की धांधली क्यों नहीं रुक पा रही है? जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं उनको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? इस देश के प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा। और वो चिंटू गैंग के लोग, नफरती गैंग के जो चिंटू हैं, ये क्या वहां नहीं पहुंचे थे? ये हर जगह पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? भाई कैसे देख रहे हैं जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, क्या कंक्लूजन निकला आपके हिसाब से, क्या है? देखिए, जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट होते रहने चाहिए और सत्ता को कम से कम अपनी आवाज़ सत्ता के कानों तक पहुंचाने के लिए इस तरीके के प्रदर्शन देश के अंदर ज़रूरी हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या इन प्रोटेस्ट से सरकार पर कोई फ़र्क पड़ता है? प्रोटेस्ट तो पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन उन प्रोटेस्ट से अब तक क्या फ़र्क पड़ा है, ये आकलन करना बेहद ज़रूरी है। आप देखिए, एनआरसी सीएए का प्रोटेस्ट हुआ 2019 में, जो कोविड काल आया था उससे पहले एनआरसी सीएए का प्रोटेस्ट हुआ और 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि सरकार के लोग तो आंकड़े में बताते हैं कि 100 कुछ लोगों की मौत हुई है, लेकिन 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन उन जो बेगुनाहों की मौत हुई थी उसका कोई फायदा तो नजर नहीं आया। उस प्रोटेस्ट से सरकार के कान पर तो जू नहीं रहेंगी। दूसरा जो प्रोटेस्ट हुआ, जिसको सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना जाता है अब तक का, वो किसानों का प्रोटेस्ट हुआ। और किसान आंदोलनरत रहे, लगातार 1 साल से ज़्यादा सड़क पर बैठे रहे, अपना घर बार छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिया और सड़कों पर रहे, लाठियाँ खाई, पानी की बौछारें खाई, आंसू गैस के गोले खाए। उसके अलावा 700 से ज्यादा किसान मौत के घाट उतार दिए गए। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं हमारे देश के, उन्होंने संसद में भी ये आंकड़ा रखा। अरविंद केजरीवाल और तमाम दूसरी पार्टियों ने 700 से ज्यादा लोगों की मौतों का आंकड़ा रखा। हालांकि 1000 से ज्यादा किसान उस समय मरे थे, लेकिन उन हजारों किसानों के मरने के बाद फर्क क्या पड़ा? क्या इस सरकार की कानों पर जू रहेंगी? तीसरा एक प्रोटेस्ट हुआ एनआरसी सीएए के बाद में, किसान आंदोलन के बाद में एक प्रोटेस्ट हुआ पहलवान बेटियों का, इसी जंतर मंतर पर जहां कॉकरोच इकट्ठा हुए हैं। इन कॉकरोच के इकट्ठा होने की जगह पर जब महिला पहलवान बेटियां अपनी इज्जत के लिए, अपनी असमत की भीख मांगने के लिए वहां पर इकट्ठा हुई और उन्होंने सरकार से कहा कि भाई हमें जो है हमारा न्याय दे दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे मेडल ले लीजिए, जो हमने इस देश को, इस देश के मान अभिमान को बढ़ाने के लिए मेडल कमाए थे, वो भी आप हमारे ले लीजिए, लेकिन हमारी इज्जत असमत के लिए कम से कम उन जालिमों के ऊपर, उन दरिंदों के ऊपर कार्रवाई कर दीजिए। क्या कार्रवाई हुई? बताइए, कोई कार्रवाई हुई क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी प्रोटेस्ट अब तक हुए हैं, उन प्रोटेस्ट का कोई नतीजा इस सरकार में नहीं निकल पाया है। 2014 के बाद से जो हमेशा आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मजाक में जो पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, सोशल मीडिया पे एक तरीके से हुजूम आ गया, 22 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़ गए, तो ये प्लानिंग तो थी नहीं। अब अगर जुड़ गए हैं, नए नए युवा और सोच वाले लोग जुड़ गए हैं, तो इसको समर्थन करने में क्या दिक्कत है? क्यों कांग्रेस या फिर कोई दूसरा विपक्षी दल इसको नहीं सपोर्ट कर पा रहा? देखिए, मैंने अभी आपको एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि महिला पहलवान बेटियां जब प्रदर्शन कर रही थी तो वो भी सरकार से मांग मान रही थी और सरकार ने उनको कहा भी था। हालांकि कॉकरोचों से तो कोई डेलीगेशन मिलने के लिए नहीं आया, कॉकरोच से तो सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पर उनका ज्ञापन लेने के लिए नहीं आया। और ज्ञापन तो जब लेना आता जब ये कोई ज्ञापन बनाते, इनका कोई मांग पत्र था ही नहीं। आपने भी देखा होगा जंतर मंतर पर कि इन्होंने कोई मांग पत्र किसी को दिया ही नहीं। संबंधित अधिकारी को अपना मांग पत्र इन्होंने देना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात तो चल रही है, लेकिन मौखिक रूप से चल रही है, सड़कों पर चल रही है या फिर कैंपेन में चल रही है, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में चल रही है, लेकिन धरातल पर कहां कागजी कार्रवाई से मजबूत हैं ये लोग। सोनम वांगचुक अगर वहां पर ना आते तो शायद वहां पर अभिभाषण भी ना होता, क्योंकि उनके अलावा कोई और बोल भी नहीं पाया। और सही बात तो यह है कि सोनम वांगचुक ने जो नेतृत्व किया है उसी की वजह से वहां पर नौजवान बंधा रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय दिया गया था, 5 बजे तक लोग रुक नहीं पाए। पुलिस प्रशासन ज्यादा नजर आया, लोग बाग कम नजर आए। हालांकि भीड़ आ रही थी और जा रही थी, आवागमन लोगों का जारी था, भीड़ बहुत ज्यादा आई थी, लेकिन रुक नहीं पाए लोग बाग। क्यों नहीं रुक पाए? क्योंकि ऑर्गेनाइजर जो थे वो वहां पर उनके लिए कुछ इंतजाम नहीं कर पाए। ऑर्गेनाइजर खुद लास्ट में आए हैं, ऑर्गेनाइजर खुद उसी दिन आए हैं सुबह में। तो जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ, इसके अंदर कई खामियां भी नजर आ रही हैं। अगर आपको प्रदर्शन करना है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, ये एक रैंडम कॉल थी। अब जब प्लानिंग से होगा तो बवाल होगा। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि कॉकरोच इस देश का अगर जाग चुका है, इस देश का नौजवान अगर कॉकरोच बन चुका है, तो कॉकरोच को ये चाहिए कि इस सरकार को चट करके ही दम ले। तमाम जो आंदोलन हुए हैं और उनको कुचल दिया गया, तो ये आंदोलन कुचला नहीं जाना चाहिए। ये आंदोलन जब तक रहना चाहिए जो हमारे देश के हमारे भाई बहन 14 जिन्होंने आत्महत्या कर ली है इस नीट के पेपर लीक होने के बाद, एनटीए की लापरवाही की वजह से जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, जिनकी जीवन लीला समाप्त हो गई है, जब तक उन बच्चों को श्रद्धांजलि ना दी जाए, जब तक कि ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना ले ले। और मैं तो ये कहता हूं कि तमाम ऐसे लोग जो कॉकरोच बनकर के जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं, वो लोग हमेशा अपने दिमाग में ये रखें कि हमें अपने भाइयों को, अपने बहनों को जो इस पेपर लीक की वजह से इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। और सच्ची श्रद्धांजलि कब देंगे? जब इस निरंकुश सरकार को बता देंगे कि ये देश के अंदर बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर आखिर कर क्या रहे हैं, जो बच्चों के
भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर ऐसा शिक्षा मंत्री क्यों बना रखा है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है? आखिर हमारे देश के अंदर ये जो मंत्रिमंडल बना हुआ है ये आखिर क्यों नहीं बोल रहा है? ये जो एनटीए है, एनटीए के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? पेपर लीक की घटनाएं क्यों नहीं रुक पा रही है? सीबीएसई की धांधली क्यों नहीं रुक पा रही है? एसएससी की धांधली क्यों नहीं रुक पा रही है? जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं उनको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है? इस देश के प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ेगा। और इस देश के कॉकरोच खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं करेंगे। अब अगली जो मांग होगी देश के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से देश नहीं संभल पा रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन कहां दिया? ये जो बच्चे अगर कॉकरोच आज बन करके घूम रहे हैं, इनको कॉकरोच बनने की जो इतनी ज्यादा छूट किसने दी? आखिर ये कॉकरोच क्यों बन रहे हैं? कॉकरोच बनने की मजबूरी किसने पैदा कर दी? ये कॉकरोच बनने की मजबूरी पैदा करने वाला जो व्यक्ति है वो इस देश का प्रधानमंत्री लेकिन अगर इससे फर्क नहीं पड़ता तो कल जंतर मंतर पे एक और तस्वीर मिली जिसमें जय श्री राम, जय जगन्नाथ और तमाम जो धार्मिक नारे लगा करके कुछ लोग पहुंच गए, कह रहे ये देश की मतलब एंटी नेशनल टाइप के लोग हैं। तो अगर असर नहीं पड़ रहा तो वो जो समूह है, जो हिंदू संगठन है, वो वहां पहुंच गए और इन लोगों को डिफेम करने लग गए, तो ऐसा तो नहीं है कि बात नहीं बन रही है? ये तो आपने शायद पहली बार देखा है और आप भी गोदी मीडिया के पत्रकारों वाली भाषा बोल रहे हो। क्या एनआरसी सीए का जब प्रोटेस्ट हुआ था वहां पर बंदूक नहीं लहराई गई थी? क्या वहां पर इन्होंने गोलियां नहीं चलाई थी? क्या वहां पर इन्होंने नारे नहीं दिए थे इस तरीके के? और जब किसान आंदोलन हुआ था क्या वहां पर शरारती तत्व नहीं पहुंचे थे? जब आप देखिए सिंगू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलनरत थे, तो क्या ये जो शरारती तत्व है, मैं तो इनको चिंटू गैंग बोलता हूं, तो ये चिंटू गैंग के लोग, नफरती गैंग के जो चिंटू हैं, ये क्या वहां नहीं पहुंचे थे? ये हर जगह पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नफरती गैंग के चिंटू लोगों के दिमाग में पहुंच रहे हैं, जिसका लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है। लोगों ने इनको बड़ा अच्छा तरीके से रास्ता दे रखा है। और रास्ता कहां से दे रखा है? लोगों ने अपने घरों के अंदर स्क्रीन लगा रखी है, टीवी लगा रखा है मनोरंजन के लिए। और ये तमाम नफरती गैंग के चिंटू उसी टीवी के समाचार चैनलों के माध्यम से लोगों के दिमाग में घुस रहे हैं, लोगों के अंदर नफरत फैला रहे हैं, लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। आप देखिए हर किसी घर के अंदर 1-2 व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे जो जय श्री राम का समर्थन करेंगे। मैं कहता हूं ठीक है, मैं भी जय श्री राम का समर्थन करता हूं, लेकिन जय श्री राम की गरिमा क्या है? जय श्री राम ने, भगवान श्री राम ने, पुरुषोत्तम श्री राम जिनको कहा गया है, जो पुरुषों में भी उत्तम बताए गए हैं, उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उन्होंने तो हमेशा अपने रघुकुल की रीति को बचाने का काम किया है। तो जो व्यक्ति दूसरों के लिए त्याग करता हो, अब वो दूसरों की जान लेने पर उतारू है। ये लोग पहुंच गए जय श्री राम का नारा लगा करके वहां क्या कर रहे हैं? वहां पर जो है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम ने कभी सौहार्द बिगाड़ने का काम नहीं किया। ये तो भगवान श्री राम के नारे का सहारा लेकर के जो लोग भगवान श्री राम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये असली सनातनी है, असली हिंदू है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ शरारती तत्व हैं। हालांकि ये नफरती गैंग के चिंटू हैं, 2-2 रुपए के ट्वीट पर काम करने वाले भाड़े के टट्टू हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ इस देश का माहौल बिगाड़ना है, और ये असली एंटी नेशन कार्य करने में लिप्त हैं। आपने कहा ना कि देश तो छूटते सबको बोल देते कि एंटी नेशनल टाइप के लोग हैं, आप देश विरोधी लोग हैं। आपने कहा ना देश विरोधी, तो असली देश विरोधी तो वही है कि जो देश के आपसी सौहार्द को बिगाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स बन गए हैं, क्योंकि आपने नोटिस भी किया होगा, जिन्होंने नोटिस नहीं किया मैं उनको ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से 2014 के बाद से जब इस मीडिया का रुख बदला है, जब ये मीडिया की जो आवाज़ है ये बदली है और मीडिया के जो सुर हैं वो बदले हैं, उसके बाद से लोगों का ध्यान चला गया सोशल मीडिया की तरफ, यूट्यूब की तरफ, और लोग बाग यूट्यूब देखने लगे। अब तमाम जागरूकता की खबरें लोगों को यूट्यूब से मिलनी शुरू हो गई। लोगों को सच्ची खबरें, अच्छी खबरें यूट्यूब से और सोशल मीडिया के माध्यम से मिलनी शुरू हो गई। आप लोगों के माध्यम से मिलनी शुरू हो गई, सोशल मीडिया की जो चलाने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और नफरती गैंग के चिंटू ने जब देखा कि लोगों ने चैनल देखना बंद कर दिया, यूट्यूब ज्यादा देख रहे हैं, तो अब ये सारे के सारे नफरती गैंग के चिंटू टीवी चैनल पर तो बैठे ही हैं, वहां पर तो इनका प्रोपेगेंडा चल ही रहा है, वहां पर तो इनकी धर्म विरोधी राजनीति चली रही है। अब ये अपनी नफरत का पूरा जो एक डिश है, थाली लेकर के यूट्यूब पर भी परोसने चले आए हैं। बदनाम ना करिए, नोटिस आ जाएगा, केस आ जाएगा, आपको 1-2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग। मैं तो ये कहता हूं कि मानहानि का केस ये चाहे कल करते हो आज कर दें। अगर इन लोगों के लिए कानून है तो कानून हमारे लिए भी बना है। इन लोगों के लिए अगर जज बैठे हैं तो जज हमारे लिए भी बैठे हैं। और न्यायालय का रास्ता सीधे तौर पर इंसाफ दिखाता है। और अगर इस देश के अंदर न्यायालय का रास्ता इंसाफ दिखा रहा है, हालांकि कुछ जजेस भी बिक चुके हैं, लेकिन जजेस में भी ऐसा नहीं है कि सारे जज बिक गए हैं। ऐसा नहीं है कि न्याय का मंदिर बिल्कुल ही भ्रष्ट हो चुका है। हालांकि बहुत सारे जो न्यायालय के मंदिर के अंदर बैठे हुए जज हैं, वो सिर्फ सत्ता की मलाई की लोलुपता के कारण सत्ता के पक्ष में काम कर रहे हैं। कहाँ बरगला रहे हो? सीजीआई ने